चलो तो आज अपने यहाँ पे देखते हैं, अपने हिंदी का टॉपिक चल रहा था, वर्ण विचार चल रहा था कल। आज अपन देखते हैं यहाँ पे उच्चारण स्थान। हिंदी में उच्चारण स्थान किस शब्द का उच्चारण मुंह के अंदर किस स्थान से होता है, उसके अपन बारे में आज अपन यहाँ पे देखते हैं। उच्चारण स्थान कि हिंदी में जो भी स्वर और व्यंजन है, उनकी उच्चारण जो किस स्थान से होता है। मुंह के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से उनका उच्चारण किया जाता है, जैसे स्पर्श है, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, वकारस्य है, दंतोष्ठ है। इस प्रकार से उनके बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में जो उच्चारण स्थान है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। हर एक एग्जाम के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना यहाँ से रहती है। ठीक है, आगे अपन देखिए उच्चारण स्थान के बारे में। सबसे पहले देखिए अपन यहाँ तो स्थान आकर देंगे, वर्ण, और यहाँ हो जाएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। देखिए सबसे पहले उच्चारण स्थान के अंतर्गत जैसे ए, आ, क वर्ग पूरा आ जाएगा। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, अंग, विसर्ग, और है। इन सभी का उच्चारण जो है कंठ से होगा। किससे होगा? कंठ से। कंठ से इनका उच्चारण होगा। क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, अंग। क, ख, ग, अंग, ये हो जाएगा क का वर्ग। क वर्ग में पूरी क की लाइन पूरी आ जाती है। ठीक है। ए का उच्चारण आ, क वर्ग, विसर्ग, ये विसर्ग, और है का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से होगा। ए, आ, क वर्ग, है, विसर्ग और है का उच्चारण कंठ से होगा। आगे बात करें, आगे है ई, बड़ी, च वर्ग, और ये वाला से। इसको कहते हैं तालव्य से। कहते हैं क्या कहते हैं इसको? तालव्य से। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य या तालु। क्या हो जाएगा? तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ई, बड़ा ई, च वर्ग पूरा आ जाएगा। च, छ, जे, यहाँ, ये और शे। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ठीक है। आगे बात करें री, ट वर्ग, र और श वर्ग, र और श। इसका उच्चारण कहाँ से होगा? ऋतु रक्षण। इसका उच्चारण स्थान होगा मुर्दा से। कहाँ से होगा? मुर्दा। मुर्दा इसका उच्चारण स्थान होगा। इसमें क्या आ जाएगा? री आ जाएगा अपने, री, और ट वर्ग पूरा आ जाएगा। ठ, ठ, ड, ण, र और श। इस से को कहते हैं ताल मूर्धन्य से। क्या कहते हैं इसको? मूर्धन्य। इसको तालव्य से, इसको मूर्धन्य से कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा या फिर मूर्धन्य। ठीक है। आगे बात करें ली, त वर्ग, ली अपने हिंदी के अंतर्गत ये उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है। ली का उच्चारण स्थान क्या होता है? ली, त, ल और श। इनको अपन इसको कहते हैं दंत। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। जब इस से को दंत से कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत से। जब हम ली को बोलते हैं
तब अपने दांतों के वहाँ पर जब अपनी जुबान टच होती है, बोल के देखिए अपन इसको री, तो अपने ऊपर वाले दांतों के वहाँ पे जबान टच होती है, तब जाकर री की आवाज़ उत्पन्न होती है। ते बोले ते जबान अपने दोनों दांतों के बीच में जुबान आती है, तब जाके ते को बोला जाता है। ले भी ऐसे ऊपर जबान दांतों के बीच में जुबान टच होने के बाद में बोला जाता है। से है, से को भी दांत के ऊपर जबान टच होने के, अपनी जीवा जो है टच होने के बाद बोला जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दंत से कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें ऊ और ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग। इनकी उत्पत्ति होती है ओष्ठ से। किससे होती है? ओष्ठ से। बोल के देखिए, ऊ बोलने पर अपने होठ क्या हो जाते हैं? पूरे गोल हो जाते हैं। ऊ और पै, इनका उच्चारण करने पर अपने होठों में परिवर्तन आता है। अपने होठ काम करते हैं, अपने जीवा, अपने तालु, ये कोई काम नहीं करता है। इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। आगे बात करें अपन, ये ङ कहते हैं इसको, ङ, या, न और मैं। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिका। जब एक बात और समझ लो, स्कूलों के अंतर्गत इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको भी ण, इसको भी ण, इसको भी ण, इसको न और मैं। इनमें फर्क रहता है। इसको बोला जाता है ङ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ङ। इसको या, इसको ण, इसको न, इसको मैं। इस प्रकार से इनको बोला जाता है। स्कूलों में एक ही सीखा जाता है अणमण खाली, अणमण खाली, अणमण खाली। ये अणमण खाली नहीं, इसको बोला जाता है अंग बोला जाता है। इसको या, इसको ण, इसको न, इसको मैं। ठीक है, तुम्हारे को ध्यान रखना, इसको अंग, या, न और मैं कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? नाक से हो जाएगा, नासिका से हो जाएगा। इनकी उत्पत्ति नाक से आवाज़ निकलती है। इसे नाक से आवाज़ निकलने के कारण इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अपन, ए और आई, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। क्या होता है? कंठ और तालु। इसका उच्चारण जो कंठ और तालु दोनों के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, ए और आई। तो इसके अंदर कंठ और तालु दोनों प्रभावित रहते हैं, इसलिए इसकी उत्पत्ति का स्थान क्या है? कंठ तालु है। ठीक है, आगे बात करें, ओ और आउ, ओ और आउ। ओ और आउ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओ दो तो कंठ, कंठोष्ठ। क्या होता है? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ। क्या होता है इसका? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों इससे प्रभावित रहते हैं। अब जब अपन ओ की ध्वनि बोलते हैं ओ, तब अपने होठ क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं। ओ और आउ। इस प्रकार से अपने होठ और कंठ दोनों प्रभावित होने के कारण इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। इसको साथ में अपन संधि करके, इनको संधि करके बोलते तो इसको क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, कंठ। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ। इस प्रकार से कंठ और ओष्ठ दोनों इसमें रहते हैं। ओके अंतर्गत आगे देखें, आगे एक वर्ण और बजाता है वह। वह क्या होता है? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंतोष्ठ हो जाता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान हो जाता है दंत और ओष्ठ। वे बोलते, वे बोलने पर अपने जो है वे, तो अपने होठ प्रभावित होते हैं और अपने दंत और ओष्ठ, अपने दांत भी प्रभावित होते हैं और ओष्ठ भी प्रभावित होने के कारण इस वे का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंतोष्ठ हो जाता है। वह, जब वह बोलते हैं तब अपनी जबान नीचे वाले दांतों पर स्पर्श करती है और अपने होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। इसलिए दंत और ओष्ठ दोनों प्रभावित रहते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इनको। ए का उच्चारण, आ का उच्चारण पूरा कै वर्ग है
और विसर्ग आ जाता है। ठीक है, इन सभी की उत्पत्ति किससे होती है? कंठ से होती है। जब अपन बोलते हैं ए, तो अपनी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। ए, आ, कै, खे, गे, गे और अंगे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से नहीं होती है? कंठ से होती है, इसलिए इसको कंठ का स्थान दिया गया है। आगे बात करें ई, च वर्ग और ये और शे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तालु से होती है, या फिर तालव्य भी इसको कह सकते हैं। तालव्य भी इसको कह सकते हैं। ई, चे, छे, जे, यहाँ सॉरी चे, हाँ चे, छे, जे, यहाँ ये और शे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अपने ऊपर तालु के ऊपर अपने जो जुबान है वो टच होने के कारण इसका स्थान क्या है? तालव्य। जब अपन बोलते हैं चे, छे, जे, यहाँ ये और शे, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु या फिर तालव्य हो जाएगा। आगे बात करें अपन री, टे वर्ग, टे, ठे, डे, न, रे और शे, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है या फिर मूर्धन्य इनका उच्चारण स्थान होता है। अपने दांत और तालु के बीच का जो भाग है उसको मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। अपने तालु और दांत के बीच वाले भाग को मूर्धन्य कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान वहाँ से होता है। अगर किसी का उच्चारण स्थान नहीं हो रहा हो तो मूर्धा के ऊपर रख के इसका उच्चारण किया जाए तो इनका उच्चारण सही हो जाएगा। सभी बच्चों के, कुछ एक बच्चों को क्या होता है? इन शय का उच्चारण स्थान गलत होता है। जब इसको तालव्य बोला जाएगा, इसको मूर्धन्य, इसको दंत शय के माध्यम से बोलेंगे तो इनका उच्चारण स्थान सही हो जाएगा। आगे बात करें ली, टे वर्ग, ले और शे, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है, अपने दांत से। आगे बात करें ऊ और प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। जब अपन इनको बोलते हैं ऊ, तो अपने होठों की आकृति क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। प, फे, बे और मैं, तो अपने होठ आपस में चपकने के कारण इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, आगे बात करें गे, या, न और मैं, इनको नाक से बोलने के कारण इसको नासिका का उच्चारण स्थान दिया गया है। आगे बात करें ए और आई, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। क्या होता है? कंठ तालु। इससे कंठ और तालु दोनों प्रभावित होते हैं, दोनों के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कंठ तालु कहा गया है। इसका उच्चारण स्थान ओ और औ, इसको कंठोष्ठ कहा गया है। कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। दोनों के द्वारा, कंठ और ओष्ठ के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, वकारस्य वे का क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। दंत और ओष्ठ दोनों प्रभावित रहते हैं। ठीक है, ये अपने हो गए हिंदी में उच्चारण स्थान। ठीक है, आगे बात करें अपन आगे, और इसमें अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करें अपन, आगे वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से 8 भागों में उनको बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से आगे अपन देखें, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण। ठीक है, इसको अपन देखें। सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आता है स्पर्शी, कि ऐसे व्यंजन जो है स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं। वह कौन से व्यंजन है जो अपने मुंह के अंदर का स्पर्श होकर फिर उनकी ध्वनि बाहर निकलती है। अपन देखें, क वर्ग आ जाता है, क वर्ग, ट वर्ग आ जाता है, त वर्ग आ जाता है, और प वर्ग आ जाता है। इसमें च वर्ग नहीं आता है इसमें। ठीक है, च वर्ग को स्पर्शी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये क, ट, त, प वर्ग आता है, च वर्ग इसमें नहीं आता है।
ये सारे इनके सारे जो 20 जो व्यंजन है वे सारे के सारे किस में आते हैं? स्पर्शी में आते हैं। किसमें आते हैं? इनका उच्चारण की दृष्टि से इनको स्पर्शी में माना गया है। जैसे क बोलते हैं तो क का उच्चारण स्थान अपने कंठ से प्रभावित होता है और स्पर्श होता है अपने दांतों के वहां पर, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या रखा गया है? स्पर्शी रखा गया है। ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। इस प्रकार से ये सारे वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। आगे बात करें अपन तो संघर्षी व्यंजन क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन देखिए अपन यहाँ पे संघर्षी व्यंजन में देखिए यहाँ पर क्या होता है? संघर्ष किस किस में संघर्ष करना पड़ता है? श, से, है, जे, ख और फ। इनमें थोड़ा अपने जुबान को तो रगड़ खाती है जबान, संघर्ष कर अपनी जीवा जो है संघर्ष करने के बाद में इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। जब अपन बोलते हैं से और है, जे, ख और फ, इन वर्णों को बोलने में थोड़ी जबान को कठिनाई होती है, थोड़ी रगड़ खाती है, संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहा गया है। से है, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। इनके उच्चारण में थोड़ी जुबान को क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, तो रगड़ खाने के बाद में बोला जाता है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन स्पर्श संघर्षी की बात करें, यहाँ पर आ जाता है अपना पूरा च वर्ग। क्या जाता है? पूरा च वर्ग। च वर्ग में क्या होता है? स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। जैसे अपन बोले चे, छे, जे और यहाँ, तो इनमें क्या होता है? स्पर्श भी करना पड़ता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। जब हम चे बोलते हैं तो अपनी जबान वहां पर क्या होती है? थोड़ा संघर्ष करती है। चे, छे, जे और यहाँ। इस प्रकार से स्पर्श और संघर्ष दोनों वर्गों के अंतर्गत च वर्ग आता है। ठीक है, आगे बात करें इसमें आता है नासिका। नासिका के अंतर्गत जैसे भी पहले बताया उच्चारण स्थान में ङ, या, न और में, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नाक से होने के कारण इसको क्या कहा है? नासिका कहा गया है। कहाँ से होता है? नाक से होता है। ठीक है, पांचवी बात करें, पांचों देखें इनका, पांचों है पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक। पार्श्विक में आता है ले। पार्श्विक किसको कहते हैं? जब अपन किसी वर्ण का उच्चारण करते, किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जब अपनी जबान ऊपर मूर्धन्य के वहां पर टच होने के बाद में दोनों अपनी जुबान के दोनों साइडों से हवा बाहर निकल जाती है। जब अपन बोलते ले अपन बोलते हैं तो अपनी जबान जो है मूर्धन्य के वहां पर टच होने के बाद में बाहर निकल जाती है और तब अपने वहां पे दोनों साइडों से हवा बाहर निकलती है। दोनों प्रकार से हवा बाहर निकलती है तो उसको पार्श्विक कहते हैं। जब अपन ले क्या बोलते हैं, ले वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अपने जुबान के दोनों साइडों से हवा बाहर निकल जाती है, आसपास से निकल जाती है, उसको पार्श्विक कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, आगे आता है प्रकंपित। क्या आता है? प्रकंपित। प्रकंपित देखें, प्रकंपित में आता है रे। प्रकंपित का मतलब होता है कि अपने जबान को 2 से 3 बार रगड़ खानी पड़ती है। रे बोलने प्रकंपित, कंपन न करनी पड़ती है। जब अपन बोलते हैं रे तो अपनी जबान 3 से 4 बार क्या करती है? कंपन करती है, वाइब्रेट होती है। ठीक है, वाइब्रेट होने के कारण इसको प्रकंपित कहते हैं। रे एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में
अपने जबान को 2 से 3 बार कंपन करना पड़ता है, तब जाके रै की ध्वनि बाहर निकलती है। जैसे कोई भी अपन शब्द बोले रस्सी, ऐसे ऋषिकेश, इस प्रकार से जो रै वाले शब्द हैं उसमें क्या होता है, जुबान को 2 से 3 बार रगड़ खाती है या फिर कंपन करनी पड़ती है, तब जाके उनका उच्चारण, रै का उच्चारण सही प्रकार से होता है। आगे देखिए अपन 7वें नंबर पर उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त इसको ताड़नजात भी कहते हैं या फिर इसको द्विगुणी भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, ड और ढ वर्ण आते हैं, ड और ढ वर्ण आते हैं, ठीक है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि फेंका हुआ, इनका मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। जब अपन ड ढ की उत्पत्ति बोलते हैं जबान अपने मुंह के अंतर्गत, तब अपनी जबान एकदम से फेंकती उन शब्दों को, जैसे कोई अपन गेंद को ठप्पा लेके गेंद को नीचे ठप्पा देते हैं, उसी प्रकार से अपनी जबान भी इन ड ढ व्यंजनों का उच्चारण करने पर अपनी जबान भी गेंद की तरह ठप्पा लेती है, ड और ढ। जैसे अपन बोल जमीन पर के ऊपर फेंकते हैं, उसी प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण करते समय पर अपनी जबान भी ठप्पा लेती है, इसलिए उनको उत्क्षिप्त या ताड़नजात कहते हैं। इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। क्या होता है, फेंका हुआ। क्या होता है, फेंका हुआ, ठीक है। आगे बात करें अपन, लास्ट है संघर्षहीन। संघर्षहीन या अर्धस्वर या अर्धस्वर, इसमें आता है अपना वै। वै का उच्चारण जो है एक स्वर के बराबर इसका उच्चारण होता है। इसमें जितना समय एक स्वर के बोलने में लगता है, जैसे ए आ ई ऊ, उतना ही समय वै के बोलने में लगता है, इसीलिए इसको अर्धस्वर कहा गया है, संघर्षहीन कहा गया है। कि इसका मतलब इसमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के वै का उच्चारण किया जा सकता है। वै, इसमें किसी का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही जबान को रगड़ खानी पड़ती है। वै का उच्चारण स्थान आसानी से हो जाता है, जैसे स्वर के बराबर इसका उच्चारण हो जाता है। जितना समय स्वर में लगता है उतना ही समय इस वै में लगता है, इसीलिए इसको अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन स्वर कहा गया है, संघर्षहीन व्यंजन कहा गया है। एक बार और देख लिया अपन इनको। स्पर्श का मतलब होता है कि अपने मुख के वाग्य यंत्र में कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, अपने वाग्य यंत्र में कहीं ना कहीं स्पर्श, वाग्य यंत्र में स्पर्श होता है, वाग्य यंत्र में स्पर्श होता है कहीं ना कहीं, तो उसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पर्श होता है अपने मुंह के अंदर। जैसे अपन इन वर्णों को बोलें क ख ग ग ग ट ठ ड ड ड न त थ द द द न प फ ब ब म, इस प्रकार से इनका उच्चारण जो है अपने मुंह के अंतर्गत वाग्य यंत्र में कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पर्श होता है, तब जाकर इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। आगे बात करें संघर्षी। संघर्षी का क्या मतलब होता है, अपने वाग्य यंत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा जीवा को संघर्ष करना पड़ता है, जीवा को संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। जैसे श है, ज, ख और फ। इस प्रकार से स्पर्श के बजाय इसमें थोड़ा जीवा को थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहा गया है। आगे बात करें स्पर्श संघर्षी, इसमें क्या होता है, इन वर्णों की उत्पत्ति करने के लिए जबान को अपने मुंह में स्पर्श भी होता है और जीवा को संघर्ष भी करना पड़ता है। ये दोनों स्थिति इस वर्ण के इसके अंतर्गत होती है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, या, तो इनका जो स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी करना पड़ता है जीवा को, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है। आगे बात करें नासिका की। इन सारे व्यंजनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नाक से होती है। ग, या, ण, न और म।
इसलिए इनको नासिका कहा गया है। नाक से उत्पत्ति होने के कारण, नाक से उत्पत्ति होने के कारण इसको नासिका कहा गया है। आगे बात करें पार्श्विक। पार्श्विक जो है, पार्श्विक की उत्पत्ति जो है, जब अपन ले का उच्चारण करते हैं, ले के उच्चारण करने पर क्या होता है, अपनी जीवा ऊपर चली जाती है और हवा दोनों तरफ से, जीवा के दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है, उसी को पार्श्विक कहते हैं, उसी को पार्श्विक कहते हैं। ले जो है उसी के अंतर्गत पार्श्विक व्यंजन में आता है। आगे आता है प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब होता है कंपन करना। क्या होता है? कंपन करना, कंपन करना या फिर वाइब्रेट करना। किसी व्यंजन को बोलने में जीवा को 2 से 3 बार कंपन करना पड़ता है, 2 से 3 बार कंपन करना पड़ता है, तो उस व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। आगे बात करें उत्क्षिप्त, ताड़नजात या फिर द्विगुणी। इनका मतलब होता है फेंका हुआ। जैसे अपन किसी एक गेंद को जमीन के ऊपर फेंकते हैं तो गेंद क्या करती है? ठप्पा लेती है। उसी प्रकार से डे और ढे वर्ण का उच्चारण करने में गेंद की तरह फेंकी हुई आकृति के, गेंद की फेंकी हुई, गेंद फेंकने पर जैसे गेंद ठप्पा लेती है, उसी प्रकार से अपनी जीवा डे और ढे वर्ण का उच्चारण करने में अपनी जीवा ठप्पा लेती है, यानी फेंका हुआ वर्ण ये है। आगे बात करें अपन संघर्षहीन या अर्धस्वर। संघर्षहीन का मतलब होता है बिना किसी संघर्ष के। अर्धस्वर यानी स्वर की भांति इसका उच्चारण होता है, वह में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, बिना किसी संघर्ष के वह की उच्चारण हो जाता है। और ये अर्ध स्वर के बराबर इसमें समय लगता है, यानी स्वर के बराबर इसमें समय लगता है, स्वर के बराबर इसमें समय लगता है। स्वर में और इसमें बोलने में दोनों में बराबर समय लगने के कारण इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये अपने उच्चारण स्थान और उच्चारण की दृष्टि से वर्ण, इनको 8 भागों में बांटा गया है उच्चारण की दृष्टि से। अगर इनमें कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है।